अगर आप भी सारा दिन घर के काम करते करते थक जाती हैं, पैसों का कोई हिसाब समझ में नहीं आता और दिन के आखिर पे ऐसा लगता है कि पूरा दिन काम करने के बावजूद भी ना कुछ भी हाथ नहीं आया, तो ये वीडियो मेरी उन तमाम बहनों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज के व्लॉग में ना अपनी डेली रूटीन के साथ साथ आपके साथ अपनी कुछ ऐसी आदतें शेयर करूँगी जिनकी वजह से मेरे टाइम की भी बचत हो जाती है और जो मेरे घर का बजट है ना वो भी कंट्रोल में रहता है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सर्दियों में ना इस तरह के धूप वाले दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन खैर आज तो बिल्कुल भी मुल्तान में धूप नहीं निकली हुई, बल्कि अभी जब मैं सुबह उठी थी नमाज के टाइम तो सारा सेहन गीला था, मतलब बारिश हुई हुई है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके शहर में बारिश हुई है या नहीं हुई। और मेरी दुआ है कि ये जो 2026 शुरू होने वाला है ना, ये हम सब के लिए बहुत सारी रहमतें, बरकतें, खुशियाँ और अमन लेकर आए और हम सब की जो जायज़ दुआएं हैं ना इस 2026 में अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुम आमीन। अच्छा, यहाँ ना सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे मैं खिचड़ी बना रही थी। हस्बैंड की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना खिचड़ी बना लेती हूँ। और ना मैं प्रेशर कुकर में खिचड़ी इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं एलपीजी यूज़ करती हूँ। और अगर आप एलपीजी के बगैर खिचड़ी बनाते हैं ना तो अच्छा खासा एक तो टाइम भी लग जाता है, और जाहिर सी बात है अगर मैं 1 से 2 घंटे खिचड़ी को पकाऊंगी तो गैस भी उसी हिसाब से इस्तेमाल होगी। तो मैंने सोचा कि टाइम की भी बचत हो जाएगी और साथ ही जो मेरी गैस है ना उसकी भी बचत होगी। 5 मिनट सिर्फ आपने प्रेशर लगाना है और आपकी झटपट से जो खिचड़ी है ना वो रेडी हो जाएगी। हाँ, आपने ना बस ये ध्यान रखना है कि कुकर में पानी कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब आप खिचड़ी को कुकर में बनाते हैं ना तो वो सीटी वाली जगह से जो सारा पानी है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस आपने एहतियात से और आयतल कुर्सी पढ़ के ना फिर कुकर को ऑन करना है। अच्छा, कुकर इस्तेमाल करते हुए ना पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि अगर इंसान छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे ना तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। बस आपने ध्यान रखना है कि इसका जो रबड़ है वो बिल्कुल ठीक हो, जो सीटी वाली जगह है सुराख पे कोई चीज़ जो है वो फंसी भी ना हो। और बस आपने पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। जब हम बहुत ज़्यादा पानी कुकर में डाल देते हैं ना फिर वो ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपने आयतल कुर्सी पढ़ के फिर कुकर को चलाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अब इस छोटी सी समझदारी से ना मेरे टाइम की भी बचत हो गई थी और साथ ही साथ गैस की भी बचत हो गई थी। और जाहिर सी बात है एलपीजी का रेट वैसे ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं आप ही आपकी मंथली कितनी एलपीजी का खर्चा होता है, तो तकरीबन 2000-2500 के आसपास होता है। और मैं बहुत ही एहतियात से एलपीजी को ना यूज़ कर रही होती हूँ। अच्छा, खिचड़ी के साथ ना मैंने एक चटनी बनाई थी। इसका तरीका आपको बता देती हूँ। आपने थोड़ी सी इमली को ना पानी में भिगो देना है, गर्म पानी में भिगोइएगा ताकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। उसकी गुठलियाँ अलग कर लेनी है। फिर अलग से आपने धनिया और पुदीना पीस के ना ये जो इमली का हमने गूदा या पल्प था इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर आपने थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देनी है। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। नमक डालना है, थोड़ी सी आपने लाल मिर्च ऐड कर देनी है और बहुत ही मज़ेदार सी ना ये चटनी लगेगी अगर आप खिचड़ी के साथ बनाएंगे। वैसे मुझे एज सच खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं ना, जैसे आजकल डायरिया का बहुत सीज़न आया हुआ है, उल्टियाँ मोशन सब बीमार हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि खिचड़ी के साथ ना फीकी फीकी से तो खाई नहीं जाएगी, तो अगर ये चटनी बना ली जाए ना तो फिर खिचड़ी भी अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लोग खिचड़ी के साथ कोई और स्पेशल चीज़, कोई रायता, कोई चटनी बनाते हैं ना तो उसकी रेसिपी, उसकी तरकीब भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, ख़ैर मैंने सुबह-सुबह सबसे पहले खिचड़ी बनाई और उसके बाद वही जी हम ख़वातीन के घर के ना ख़त्म होने वाले काम। लेकिन यहाँ ना मैं आपके साथ एक टिप, एक हैक या कुछ भी आप कह लें शेयर करती हूँ कि सुबह उठ के ना आप बस ऐसे ही बग़ैर किसी प्लानिंग के काम स्टार्ट ना कर दिया करें। हमेशा ना 5 से 10 मिनट सुकून से बैठ के सिर्फ़ अपने माइंड में एक प्लान बना लिया करें कि भई आज कौन-कौन से काम करने हैं। क्योंकि डेली बेसिस पर एक बात अपने ज़हन में बिठा लें, हम ख़वातीन सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर सकती। जो काम सबसे ज़रूरी हो ना 3 चीज़ें अपने माइंड में बिठा लिया करें कि ये आज आपने लाज़मी करनी है, और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आप नेक्स्ट डे के लिए ना छोड़ सकती हैं। क्या पकाना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जब आप एक प्लानिंग के तहत अपने दिन का आगाज़ करती हैं ना, यकीन करें काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। वैसे तो ये झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना हर औरत ने डेली बेसिस पर करना ही होता है, लेकिन जब हम बग़ैर किसी प्लानिंग के और बहुत सारे काम एक ही दफ़ा करना स्टार्ट कर देते हैं ना, यकीन करें एक तो टाइमली हमारा जो काम है वो भी कभी ख़त्म नहीं होता, और दूसरा हमें जो थकावट है ना फिर वो भी बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि मेरी बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि नाश्ते के साथ ही उन्होंने सफाई स्टार्ट की है, साथ ही उन्होंने कोई ना कोई जो अलमारी थी ना उसके कपड़े तय करके ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दी हैं, मशीन भी लगाई हुई है और अक्सर तो सिलाई कढ़ाई का काम भी कर रही है। मतलब बहुत सारे काम एक ही दफ़ा जब आप स्टार्ट कर देती हैं ना, यकीन करें
हमारा जो ज़हन है सबसे पहले वो थकता है, और जब ज़हन थकता है ना तो जो जिस्म है वो ऑटोमेटिकली थकना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता कामों को किया करें। स्पेशली जैसे जैसे एक औरत की जो उम्र है ना वो ज़्यादा होती है, तो एक नॉर्मल सी बात है कि जो बॉडी की एनर्जी है ना कम होना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट व्लॉग में भी मैंने यही शेयर किया था कि अगर आपकी एज 30 से 40 साल हो गई और आपको हर वक्त थका थका महसूस होता है ना, तो अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाएं, टाइम मैनेजमेंट सीखें, सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। सिर्फ ये थोड़ी ज़िंदगी है कि एक औरत ने घर के काम कर लिए और बीच में ना अक्सर फिर ऐसे होता है कि हमें थकावट की वजह से, सुस्ती की वजह से नमाज का टाइम ही नहीं मिल रहा होता। हालांकि नमाज तो किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। तो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, काम के दरमियान ना नमाज के लिए वक्त लाजमी निकाला करें। जैसे ही अजान होती है ना, कोशिश किया करें कि पहले ही वज़ू करके तैयार रहा करें। जैसे ही अजान हुई और आपने फटाफट से ना जा नमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ लेनी है। और मेरी उस वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे, आप 30-40 की बात कर रही हैं, अभी हमारी एज 20 साल, 21-22 साल है और अभी से हमें थकावट ना बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यही रीज़न है कि हम लोगों की डाइट आजकल अच्छी नहीं है, हम हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं, और देसी घी की कोई चीज़ हो तो हमें उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो सारा मसला बस डाइट का है। अगर इंसान अपनी डाइट को बेहतर कर लेना तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और बाकी मेरी जो बहनें इस शीट के बारे में मुझसे पूछ रही थी, तो ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से ईज़िली मिल जाती है। इसको फर्शी शीट कहते हैं और इसकी सफाई करना बहुत आसान है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मुझे पता होता है कि इसकी सफाई करना इतना आसान है ना, मैंने पूरे घर में ये टाइल्स और मार्बल की बजाय फर्शी शीट बिछवा लेनी थी। सुकून से आप इसके ऊपर खड़े होकर झाड़ू फेर दें और फिर हल्का सा कपड़ा गीला करके ना पोछा लगा दें, तो मिनट में ये साफ़ हो जाती है। चाहे कोई चाय का निशान है, कोई जूतों का निशान है, मिट्टी का निशान है, तो बहुत आसानी हो गई है इसकी वजह से। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप महंगे महंगे कारपेट्स, टाइल्स, मार्बल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते ना, और अपने घर को आप सजाना चाहती हैं, संवारना चाहती हैं, तो ये जो फर्शी शीट है सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि एक औरत की समझदारी भी यही होती है कि वो किस तरह ना कम बजट में अपने घर को सजाती है, संवारती है, और कम टाइम में और कम पैसों में ना घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना जानती है। अच्छा, अगली चीज़, हम ख़वातीन का बहुत सारा टाइम जो है ना वो किचन में गुजर रहा होता है, बल्कि आधे से ज़्यादा दिन ना हमें किचन में स्पेंड करना पड़ रहा होता है। आजकल वैसे ही बच्चों को सर्दियों में छुट्टियां हुई हुई हैं, तो सुबह का नाश्ता कभी बच्चों ने कोई फरमाइश कर दी, कभी कुछ बना रही हैं हम, कभी कुछ बना रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब एक औरत का आधा दिन किचन में गुजरता है ना, तो फिर किचन का जो सामान है वो भी गंदा होना स्टार्ट हो जाता है। और मार्केट में आजकल बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे जो क्लीनर्स हैं ना, आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन वही बात है कि उन महंगे महंगे क्लीनर्स पर पैसे वेस्ट करने के बजाय ना आप घर में 50-100 रुपए से भी ये क्लीनर बना सकती हैं। मैं तकरीबन जब से व्लॉग्स बना रही हूँ ना, तब से मैं 2-2.5 साल से ये वाला क्लीनर यूज़ करती हूँ, और ये इतना ज़बरदस्त है ना कि बस मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। मेरी जिन बहनों ने ये बनाया होगा ना, उन्हें पता ही होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। काला तेल, लिक्विड डिश वॉश और पानी। लेकिन अक्सर ना मुझे कमेंट्स आते थे, आप ही जब हम काले तेल को और लिक्विड डिश वॉश को मिक्स करते हैं ना, तो वो सही से मिक्स नहीं होता बॉटल के अंदर और गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। आपने बॉटल में ऐड करने से पहले ना इक्वल क्वांटिटी में, मतलब जितना आपने काला तेल लेना है उतना ही आपने लिक्विड डिश वॉश लेना है। दोनों को ना किसी भी बर्तन में, किसी भी कटोरी में डाल के ब्रश से, चम्मच से अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। फिर उसके अंदर पानी ऐड करना है और फिर इसको बोतल में डाल के किसी भी रख लेना है। आपका कुकर हो गया, कोई भी स्टील की देगचियाँ हैं, जले हुए बर्तन हैं, जितने भी गंदे बर्तन हैं ना, इसकी हेल्प से बहुत बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और यकीन करें, मैं ये हर महीने सिर्फ 50 या 100 रुपये का लेके आती हूँ, और 50-100 रुपये में ना पूरा महीना मेरा बहुत सुकून से गुजर जाता है। वही बात है कि हर चीज़ के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो महंगे महंगे मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वही आप 400-500 ना सेव करके, 400-500 करके भी ना महीने के एंड में 1000-1200-2000 की बचत हो जाती है। आप उनको सेविंग्स में रख सकती हैं या किसी और ज़रूरी काम में ना उन पैसों को यूज़ कर सकती हैं। और आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं ना, आप ही आपके स्टील के बर्तन, दूध वाली देचकी और ये जो कुकर है इतना ज़्यादा साफ़ सुथरे चमक कैसे रहे होते हैं, तो बस यही एक राज़ है। क्योंकि अक्सर जब न्यू सब्सक्राइबर्स वीडियोस देखते हैं ना, तो उनका पहला सवाल होता है, आपकी किचन की जो चीज़ें हैं ना, आप ही बहुत चमक रही होती हैं। तो बस एक यही आदत है जिनकी वजह से जो मेरे बर्तन है ना, मेहनत भी कम लगती है, और मेहनत कम लगती है तो ऑटोमेटिकली टाइम भी कम लग रहा होता है। टाइम की भी बचत हो जाती है और पैसों की भी बचत हो जाती है, और जो बर्तन है ना बिल्कुल चमकने लग जाते हैं। अच्छा, आपने जब भी काला तेल इस्तेमाल करना है ना, तो ग्लव्स लाजमी लाजमी पहनने हैं, वरना आपके हाथों की जिल्द जो है ना मेरे जैसी हो जाएगी और हाथ बहुत ज़्यादा ना ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझसे तो ग्लव्स पहन के ना बर्तन धुलते नहीं हैं, लेकिन आपने पहन के फिर इसको इस्तेमाल करना है।
और वही जो बात मैंने आपको अभी कही थी कि हम औरतों का आधे से ज़्यादा दिन ना किचन में गुजर रहा होता है। मैं सुबह से लिटरली ना किचन में थी। सबसे पहले मैंने खिचड़ी बनाई, उसके बाद आमना के लिए मैंने बनाया था कुछ, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों को जब भूख लगी हुई होती है ना, फिर वो आसरा नहीं कर रहे होते। तो दोपहर के खाने के लिए मैंने सोचा कि ना दाल-चावल बना लेती हूँ, हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी और दाल-चावल जो मूँग मसूर की दाल है ना, उसकी निस्बत मुझे मसर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने पीछे आपको नज़र आ रहा होगा मसर और चावल दोनों को ना भिगो के रखा हुआ था। फिर जी मुझे फ़रमाइश आ गई थी कि गाजरें पड़ी हैं तो गाजरों का ना जूस बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से ना गाजरों को धो के कट कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथों ना पहले मैं मसर को प्रेशर कुकर में डाल के पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि जितनी देर में मैं जूस बनाऊँगी ना उतनी देर में मेरे मसर जो हैं वो पक के रेडी हो जाएँगे। एक औरत को ना इसी तरीके से मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। मल्टीटास्किंग कहूँगी या स्मार्टनेस कहूँगी, क्योंकि अब इस तरह ना एक ही टाइम में मेरे 2 काम हो जाने थे। मैंने जूस भी बना लेना था और मैंने प्रेशर कुकर के अंदर मसर बनाने थे, तो तकरीबन 20 से 25 मिनट इनफ थे, फटाफट से ना मेरे मसर भी रेडी हो जाने थे। और मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि बजाय इसके कि आप दाल जो भी बनाती हैं, मैं तो मूँग मसूर की दाल भी ना कुकर में बना लेती हूँ। अक्सर ना अगर आप दाल को देगची में बनाते हैं तो वो खड़ी-खड़ी सी बनती है और मुझे ना बहुत घुली-मिली सी बिल्कुल नज़र ना आए दाल के दाने, इस तरह की दाल अच्छी लगती है। तो अगर आप भी इस तरह की बाज़ार वाले टाइप की दाल बनाना चाहते हैं ना, तो प्रेशर कुकर में बना के ट्राई कीजिएगा। टाइम भी बहुत ही कम लगता है। मूँग मसूर की दाल तो लिटरली सिर्फ 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाती है। हाँ, मसर क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो उनको ना 20 से 25 मिनट का टाइम देना पड़ता है। और बाकी वही बात है कि घर के कामों के साथ-साथ ना अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखा करें। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं सर्दियों में ना गाजर का जूस लाज़मी पीती हूँ। आगे तो वैसे भी गाजरें और ज़्यादा सस्ती हो जाएँगी, पर अगर चलो सस्ती नहीं भी होती तो इंसान अपनी ज़ात के लिए इतना खर्चा तो कर सकता है। गाजर के जूस के वैसे ही सेहत के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। आपका ये खून बनाता है, और भी आप गूगल पे सर्च कर सकती हैं। और आप वो एक एबीसी जूस, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एप्पल, बीटरूट और गाजर, मतलब आप गाजर के जूस में ना 1 या 2 जो है सेब भी ऐड कर सकती हैं, और आधा या 1 चुकंदर ऐड कर देंगी तो फिर तो इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा हो जाएंगे। तो घर के कामों के साथ साथ ना अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखा करें, क्योंकि अगर एक औरत बीमार पड़ जाती है ना तो पूरा घर, यकीन करें, जो उसका सिस्टम है ना घर का, ख़राब हो जाता है। अच्छा, मुझे ना जूस बनाने से ज़्यादा मेहनत तलब जो काम है वो इसकी मशीन धोना लग रहा होता है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मुझे लगता है कि जितनी हमें एनर्जी जूस पी के लगती है ना, वो सारी एनर्जी ये जो है ना मशीन धोने में हमारी दोबारा से वेस्ट हो जाती है। लेकिन खैर, जब भी जूस बनाए ना कोशिश करें कि ये जो जूसर मशीन है इसको फ़ौरन से लगे हाथों वॉश करके अपनी जगह पे रख दें, वरना इसके अंदर ये जो गाजर के या ऑरेंज के या जिस भी चीज़ का आप जूस बनाएंगे ना वो ज़र्रे से रह जाते हैं और वो फिर इतने हार्ड हो जाते हैं कि मशीन धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़ौरन से जूस बनाने के फ़ौरन बाद इसको आप धो लेंगे ना तो मेहनत आपकी काफ़ी कम लगेगी, हाथ भी नहीं थकेंगे, और बस फटाफट से ना अपनी आदत बना लें कि आपने जो भी काम है उसको साथ के साथ करना है। ये जो एक छोटी सी आदत है ना आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देती है, यकीन करें। अच्छा, मैं ना जूस पीने के लिए बाहर आ गई थी। मेरे ना जो पोर्शन है घर का, जो मेरा ससुराल का घर है, उसमें ना एक प्लाट है, मतलब जो खाली है, और उसमें इस तरह से दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, तो अच्छी खासी ना मज़े की धूप आ रही होती है। और सर्दियों में आप माल्टे खाएं या जूस पिएं धूप में बैठ के तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। और वैसे मैं फ्रूट्स नहीं खाती, हाँ जूस मैं पी लेती हूँ, मैं मैंगो तक नहीं खाती। मैंगो का भी मैं मिल्क शेक पी लेती हूँ। तो मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैं ना थोड़ी देर आगे धूप में बैठ गई थी, बॉडी भी रिलैक्स हो गई थी, और मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना जिस्म को धूप वैसे भी ज़रूर लगवानी चाहिए। विटामिन डी जो है ना बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद जी ये वही रात का टाइम आ गया था, और जैसा मैंने आपको कहा कि किचन के काम लिटरली ख़त्म नहीं होते हैं, स्पेशली जब सर्दियाँ होती हैं ना, मुझे लगता है भूख भी ज़्यादा लग रही होती है सर्दियों में। तो यहाँ ना मैं आमना के लिए चिकन के सैंडविच बना रही थी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तो वो अक्सर ना कोई नई चीज़ मांग रहे होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी बन जाते हैं। दही के अंदर ना आपने 1 से 2 चम्मच भर के तिक्का मसाला ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। नमक मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि तिक्का पाउडर के अंदर ना ऑलरेडी नमक होता है। और अच्छा, मैं जब भी चिकन मंगवाती हूँ ना तो मैं बोनलेस चिकन की बजाय ये जो चेस्ट का गोश्त है ये अलग से मंगवाती हूँ, क्योंकि भाई जो बोनलेस चिकन है ना एज़ कम्पेयर टू ये जो चेस्ट का गोश्त है उसके निस्बत महंगा पड़ रहा होता है। तो बस मुझे होता है कि जो आया ना ये चेस्ट का गोश्त, इसको मैं हमेशा अलग से रखती हूँ। ये सूप में यूज़ हो जाता है सर्दियों में, पास्ता मैकरोनी में, और आज मैं सैंडविच में यूज़ करी थी। आपने ना इस चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने फ्राई पैन में थोड़ा सा क्या कहते हैं ऑयल डालना है। जो सारा चिकन था ना मैरिनेट किया हुआ, फ्राई पैन में ऐड कर देना है। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही ना अपना बहुत सारा पानी खुद ही छोड़ देगा, और उस पानी के अंदर आपका जो सारा चिकन है ना तकरीबन 20-25 मिनट में अच्छे से गल जाएगा।
फिर आपने सारा जो चिकन है उसको ठंडा कर लेना है, बारीक बारीक उसके रेशे कर लेने हैं और इसके अंदर आपने मायोनीज़ ऐड कर देनी है 2 से 3 चम्मच भर के और साथ में जी केचप ऐड कर देनी है और इस मिक्सचर को ना आपने ब्रेड के ऊपर लगाना है और सैंडविच टोस्टर में ना इनको सैंडविच बना लेने हैं मज़े के। अगर सैंडविच टोस्टर नहीं है, ग्रिल पैन है तो उस पे भी बना सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं है ना तो बस ऐसे भी ब्रेड के अंदर लगा के बच्चों को ना थोड़ा-सा तवे पे सेक के आप दे सकती हैं। बहुत ही मज़े के ये सैंडविचेस बनते हैं। तो बजाय इसके कि आप बाज़ार से वो पैकेट वाले स्नैक्स ख़रीदें, क्योंकि वो जो बाज़ार वाली चीज़ें हैं हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह से बनाई गई हैं, उनमें कौन से ऑयल डाले थे, कौन सा गोश्त इस्तेमाल हुआ था और ज़ाहिर-सी बात है बाज़ार से जो भी सामान मिलता है पैकेट्स वाला, बॉटल्स वाला अच्छा ख़ासा एक्सपेंसिव होता है। तो कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए जो स्नैक्स आपने बनाने हैं ना शाम के, यूट्यूब पर आपको बेतहाशा आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएँगी, वहाँ से देखा करें और थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करके ना घर पे चीज़ें बना लिया करें। घर की चीज़ की बात ये होती है कि एक औरत को तसल्ली होती है, माँ को पता होता है कि भई साफ़-सुथरी चीज़ है, कोई इसके अंदर केमिकल्स नहीं है, कोई गंदी चीज़ ऐड नहीं हुई हुई। क्योंकि जब बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं ना, वो बीमार भी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं अक्सर आमना के लिए ना ये वाले सैंडविच घर पे ही बना लेती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चे क्या बड़ों को भी चाय के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो ये चिकन वाला मटीरियल जो है अपने फ्रिज में फ्रीज़र में रेडी करके रख सकती हैं और बच्चे जब स्कूल जाने लगे ना तो सुबह उन्हें लंच में बना के भी ये सैंडविचेस दे सकती हैं। मैंने तो सैंडविच टोस्टर में बनाए थे तो बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से बने थे। तो बस ये थी मेरी रोज़मर्रा की कुछ आदतें जिन्हें मैं अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करती हूँ और अपने पैसों की और टाइम की बचत करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।